अगेन वेलकम बैक स्टूडेंट्स। डॉक्टर पूनम के साथ बायोलॉजी की एक और नई वीडियो बाजूम ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का वेलकम करती हूँ। और ये जो वीडियो है ये है पार्ट वन ऑफ द ब्लड ग्रुपिंग। मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है जिसके अंदर हमने बहुत डिटेल में फॉर्मेशन ऑफ द एंटीजन, व्हाट्स द टाइप्स ऑफ द जीनोटाइप इन द ब्लड ग्रुपिंग बहुत डिटेल में किया है। तो प्लीज पहले उस वीडियो को जरूर देखिएगा, फिर इस वीडियो को देखने का फायदा होगा। क्लियर? तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं द टाइप्स ऑफ एंटीजन एंड रिलेटेड देयर एंटीबॉडीज इन द ब्लड एक ऑफ ए पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग, कि एक ह्यूमन बीइंग के अंदर ब्लड ग्रुपिंग है तो उसमें कौन सा एंटीजन होगा और कौन सा एंटीबॉडी होती है ऑफ ईच स्पेसिफिक टाइप ऑफ द ब्लड ग्रुपिंग हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम वो भी डिस्कस करेंगे, ओवरऑल निकाल के दिखाएंगे आपको कि हु इज द यूनिवर्सल डोनर एंड हु इज द यूनिवर्सल एक्सेप्टर। क्लियर? तो डिस्कस करते हैं इस वीडियो के अंदर। तो हम यहाँ ब्लड ग्रुपिंग डिस्कस कर रहे हैं। ऑब्वियसली हम एबीओ सिस्टम ले रहे हैं और एबीओ सिस्टम के अंदर हम ब्लड ग्रुपिंग लेंगे ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी एंड ओ ब्लड ग्रुप। क्लियर? ओके। अब ए ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप मैंने आपको पिछली वीडियो में निकाल के भी दिखाया था, डिटेल हमने डिस्कस भी किया था कि देयर इज जीन आई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, और उसका जीनोटाइप जो होगा वो आई होता है। अब ब्लड ग्रुपिंग में कोई भी हो सकता है, जैसे ब्लड ग्रुपिंग ए में पॉसिबल कौन कौन सा है? होमोजाइगस डोमिनेंट, कौन सा? आई ए, और हेटेरोजाइगस रिसेसिव आई ओ। यस। ब्लड ग्रुपिंग बी का जीनोटाइप लिखते हैं आई बी, इट इज होमोजाइगस डोमिनेंट, और हेटेरोजाइगस रिसेसिव में आई ओ। ओके। एबी में अगर हम डिस्कस करते हैं तो क्या होगा? आई ए और आई बी। यस। इसके अलावा कोई अल्टरनेट ऑप्शन ही नहीं है। और ओ ब्लड ग्रुप भाई साहब की देखें तो इसके पास सिर्फ आई ओ और आई ओ ही होता है। इसका मतलब देयर इज नो एनी टाइप ऑफ द स्पेसिफिक एंटीजन इज फाउंड ऑन देयर आरबीसी सरफेस। लेकिन ये तो आपका छोटी लेवल के हिसाब से, लेकिन मैंने आपको रियल में बताया था कि हर टाइप के आरबीसी के ऊपर एच एंटीजन तो होता ही होता है ना? तो इसका मतलब द ब्लड ग्रुपिंग ओ हैव द एच एंटीजन बट नॉट द एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। तो ये है ब्लड ग्रुपिंग ए के एंटीजन, ये है ब्लड ग्रुपिंग बी के एंटीजन, ये है ए बी के और ये है ओ के। इसका मतलब टोटल दे रहा था 6 टाइप ऑफ द जीनोटाइप। इट्स क्लियर? अब हम पढ़ते हैं एंटीजन। ऑब्वियसली एच एंटीजन तो होता ही ऑलरेडी, ऑल द आरबीसी हैव एच एंटीजन, और एच एंटीजन के ऊपर ए के अंदर क्या लग जाता है? ए एंटीजन। बी के अंदर क्या लग जाएगा? बी एंटीजन। ए बी के पास एंटीजन ए भी है और बी भी है, और ओ के पास क्या है? कोई एंटीजन नहीं है बेचारे के पास, है ना? अब देखिए एंटीबॉडीज। अब एंटीबॉडीज क्या होती हैं? एंटीबॉडीज वो स्ट्रक्चर हैं जो प्लाज्मा में मिलते हैं। इसका मतलब ब्लड प्लाज्मा में कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स मिलती हैं इस तरह की, जो अगर एक स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप हम डाल दें उसके अगेंस्ट तो उसके साथ क्लम्प होकर के, सपोज हमने ये ब्लड ग्रुपिंग लिया है, उसके सरफेस के ऊपर ये एंटीजन है। ओके। ये मान लीजिए ब्लड ग्रुपिंग ए है, तो अगर नेक्स्ट रेसिपिएंट डोनर के पास ऐसी एंटीबॉडी है तो ये क्लम्प कर जाएगी, इसके साथ एंटीबॉडी से अटैच हो जाएंगी और इस ब्लड ग्रुप को वहीं रोक देंगी, और पूरे के पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में मूवमेंट खत्म हो जाती है। पूरा का पूरा ब्लड जो है, ब्लड के अंदर क्लॉट बन जाता है, एग्लूटिनेशन हो जाती है। तो इसीलिए एंटीबॉडीज होती है वो खिलाफ होती है कि ए के खिलाफ कौन सा ब्लड ग्रुप है। तो ए जो है उसकी एंटीबॉडी जो होती है बी होती है। इसका मतलब क्या हो गया कि जिस भी भाई साहब का ब्लड ग्रुप ए होगा, है ना, जिस भी ह्यूमन बीइंग का ब्लड ग्रुप ए होगा तो उसकी बॉडी के ब्लड में, ब्लड के प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी मिलेगी। क्लियर? ओके। अब बी वाले की में एंटीबॉडी कौन सी मिलती है? ए मिलती है। अब बात करें हम अगर ए बी की,
तो ए बी बड़ा स्मार्ट है, ए बी अपने ब्लड के प्लाज्मा में कोई सी भी एंटीबॉडी रखता ही नहीं है, तो इसके पास नो एनी एंटीबॉडी, नोबडी एंटीबॉडी इज फाउंड। ठीक है, और जो ब्लड ग्रुप ओ है उस ओ के पास तो एंटीबॉडी ए की भी मिलेगी और बी की भी मिलेगी एंटीबॉडी। क्लियर? अब हम आते हैं कैन गिव ब्लड टू, कि ये ब्लड किसको दे सकता है। ए वाला ब्लड ग्रुप ब्लड किसको दे सकता है, ए अपने भाई सेम ए को भी दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है। ठीक है, क्योंकि ए बी वाला जो है उस ए बी वाले में किसी की क्या होती है, एंटीबॉडी नहीं होती। अगर एंटीबॉडी नहीं होती तो ये इसका भी ले सकता है, इसका भी ले सकता है। क्लियर? बी वाला किसको दे सकता है, बी वाला खुद बी को भी दे सकता है सेम अपने भाई को, और ए बी को भी दे सकता है। ए बी वाला बड़ा स्मार्ट है ना, कोई लड़ने के लिए अपना हथियार रखता है नहीं, कि एंटीबॉडी क्या है, लड़ने का हथियार होता है ना। ओके, जो ए बी है वो ब्लड किसको दे सकता है, ए बी वाला सिर्फ ए बी को ही दे सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके पास एंटीजन दोनों है, ए बी है और बी भी है, लेकिन एंटीबॉडी खुद की बॉडी में हथियार नहीं रखता, लेकिन दूसरों से लड़ने के लिए है उसके पास। तो सिर्फ वो ए बी वाले के को नहीं मारता, वो सभी को मार सकता है। ओ वाला जो है वो किसको दे सकता है, ओ वाला ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है। ऑब्वियसली ओ को तो देगा ही देगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ओ वाला है उसके पास कोई एंटीजन होता ही नहीं, उसकी कोई पहचान ही नहीं होती। अब एक ऐसे टकला आदमी है भाई, बहुत सारे हैं, अगर खड़े हैं तो उस हेयर स्टाइल से हम किसको पहचानेंगे, हम कहेंगे कि सभी सेम हैं। तो इसी तरह ओ जो है वो क्या है, गंजा है ना, उसके सिर के ऊपर एंटीजन है ही नहीं, तो इसीलिए वो किसी के साथ लड़ेगा नहीं और उसका ब्लड हम हर किसी को इजिली ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। ओके, अब हम आते हैं ब्लड रिसीव किए, ब्लड किससे रिसीव कर सकता है। ए वाला ए से भी ले सकता है और ओ वाले की तो पहचान होती नहीं क्योंकि उसके ऊपर कोई एंटीजन ही नहीं होता, तो इसलिए ओ वाला भी हम ए वाले को चढ़ा सकते हैं। बी वाला जो है वो बी वाला किससे रिसीव कर सकता है, सेम बी से भी ले सकता है, ऑब्वियसली ओ का तो चढ़ ही जाएगा भी, है ना। और अगर हम ब्लड ग्रुपिंग ए बी का ले ले तो ए वाला भी ले लेगा, ये बी वाले से भी ले लेगा, ये ए बी वाले से भी ले लेगा, और ये ओ तो बेचारा है एक, ओ को तो किसी को चढ़ा दो, लेकिन ओ वाला जो है वो लेगा सिर्फ ओ का ही, है ना, क्योंकि उसके पास क्या है, एंटीबॉडीज ए की भी है बी की भी है। अगर ओ वाले को हमने एंटीबॉडी ए दे दी, ओ वाले के पास एंटीबॉडी ए की भी है बी की भी है, अगर ए दे दिया तो भी उसका ब्लड क्लॉट होना है, बी दे दिया तो भी क्लॉट होना है, ए बी वाले में तो और भी ज्यादा क्लॉटिंग होगी, तो ऑब्वियसली ओ को ओ के वाला ही चढ़ा दीजिए, है ना। अब अगर हम यहां पे निकालें यूनिवर्सल डोनर एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यूनिवर्सल डोनर जो सभी को दे सकता है। अब डोनर में क्या देख रहे हो आप कि रिसीव ब्लड फ्रॉम, हमने यहां पे लिख रखा है जो सभी, जिसका ब्लड जो है सभी को ट्रांसफ्यूज किया जा सकता है। भाई जिसका कोई पहचान ही नहीं है, जिसके आसपास की स्ट्रक्चर को हम पहचान ही नहीं सकते, इसका मतलब कोई चीज गोल है, अब उसको किसी को भी चढ़ा दो तो इसका मतलब किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसा कौन है, ओ है। अब ओ का हम ए वाले को भी दे सकते हैं, ओ का हम बी वाले को भी दे सकते हैं, ओ का हम ए बी वाले को भी दे सकते हैं, ऑब्वियसली ओ को भी दे सकते हैं। इसका मतलब यूनिवर्सल डोनर कौन है, ओ ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप। वैसे भी याद कर लेना डोनर में दो ओ आते हैं, तो ओ ब्लड ग्रुप क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। अब उसके बाद में डिस्कस करते हैं कि भी एक्सेप्टर कौन सा है, भी किसी का ब्लड ग्रुप ऐसा है जिसको किसी का भी ब्लड ग्रुप चढ़ा सकते हो आप, तो वो कौन है, देखिए ए बी ए बी ए बी और ए बी। ए बी बड़ा स्मार्ट है ना, अगर बॉडी के अंदर किसी दूसरे के अंदर जाना है तो बड़ी प्रिकॉशन रखता है, लेकिन अगर लेना है तो कोई प्रिकॉशन नहीं, क्योंकि प्लाज्मा में कुछ है ही नहीं लड़ने के लिए, तो इसलिए यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा हो जाएगा, रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप ए बी। तो ए बी ब्लड ग्रुप जो है वो क्या है, इट इज अ यूनिवर्सल रेसिपिएंट
और यूनिवर्सल डोनर कौन है? ब्लड ग्रुप ओ। सो ये सारा खेल किसके ऊपर डिपेंड है? एंटीजन एंड एंटीबॉडी। एंटीजन किसके ऊपर होते हैं? आरबीसी की मेम्ब्रेन के ऊपर, मेम्ब्रेन के सरफेस के ऊपर। जब आरबीसी मैच्योर होती है तब एंटीजन बनते हैं। एंटीजन पहचान होती है पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप की। और एंटीबॉडी क्या होती है? एंटीबॉडी हमेशा ब्लड के प्लाज्मा में रखी जाती है कि मान लीजिए वो ये मेरा दुश्मन है, ये कभी भी आएगा लाइफ में तो मैं इसके साथ फाइट करूंगा। तो ऑब्वियसली अगर फाइट करनी है तो अगर हमें किसी दूसरे के अंदर ब्लड चढ़ाना है तो अगर वो ऑलरेडी फाइट करने के लिए तैयार बैठा तो हम नहीं चढ़ा सकते। तो फाइट होती है वो एंटीबॉडी की वजह से होती है, और रिकॉग्निशन जो होती है वो किसकी वजह से होती है? एंटीजन की वजह से। क्लियर भाई? तो इस वीडियो के अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ एंटीजन एंटीबॉडी का पार्ट डिस्कस किया है। इसके बाद में एक और वीडियो डालेंगे, और जो वो वीडियो होगी वो किसके रिगार्ड में होगी कि वो हम ये डिस्कस करेंगे कि इसका जो पेरेंटल जीनोटाइप है वो क्या होगा, और इसके अलावा एक और वीडियो डालने वाले हैं वो RH फैक्टर की डालने वाले हैं। क्लियर भाई? तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।